हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमने लिए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट और परिवेश एज के क्वेश्चंस राजस्थान कला संस्कृति राजस्थान की चित्रकला से संबंधित क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। बारी बारी क्वेश्चन यहीं से रिपीट होता है, तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखें। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है कि जमुना दास, छोटे लाल, बक्साराम व नंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबंध है? इन चित्रकारों का नाम किस शैली से संबंधित होता है या किस शैली में इसने काम किया? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा अलवर शैली। ये क्वेश्चन आपका RAS प्री 2013 और 2015 के एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि रामा, नाथा, छज्जू और शेपू इन चित्रकारों की बात करते ही सीधा हमारा ध्यान जाता है आपकी जोधपुर शैली पे। यह जोधपुर शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान चित्रशैली विशुद्ध रूप से भारतीय है, ऐसा किसने कहा? कि भाई ये जो राजस्थानी शैली है वो विशुद्ध रूप से भारतीय है। तो ये महिला पर्यवेक्षक में पूछा गया है और इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम लॉरेंस। राइट आंसर क्या हो जाएगा? विलियम लॉरेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो, जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहाँ कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे। मतलब जयपुर राज्य के कारखाने का नाम बताना है जहाँ कलाकार क्या करते थे? चित्र और लघु चित्र बनाते थे। तो वो आपका हो जाएगा सूरत खाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरत खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार है। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार तो उसका तो स्वयं नागरीदास सावंत है ना। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन? नागरीदास, है ना। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। और ये RPSC सेकंड ग्रेड 2013 के एग्जाम में पूछा गया है। तो आपकी सेकंड ग्रेड हो, चाहे रीट हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सभी में क्या है ये काम आने वाले और आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली है। कि पक्षियों को महत्व कौन सी चित्रशैली देती है? भाई ऐसा कौन सी चित्रशैली है या चित्रकार थे या चित्रशैली है जिसके अंदर पक्षियों को महत्व दिया जाता था? तो आपको पता है पक्षियों की अगर चित्रकारी की बात की जाए तो उसमें आपका बूंदी है वो प्रमुख था। तो इसका आंसर हो जाएगा बूंदी, जो आपका RPSC सेकंड ग्रेड में 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निहाल चंद की बात आते ही कि निहाल चंद किस शैली का चित्रकार है? तो निहाल चंद की बात करें तो यह तो आपको सभी को पता है, किशनगढ़, बनी ठनी सभी ने पढ़ा होगा, सोचा समझा होगा। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा किशनगढ़। इसमें ज़्यादा सोचने वाली बातें नहीं है। तो इसमें 7वें के अंदर आपका ऑप्शन नंबर 2 किशनगढ़ सही हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावंड शैली के प्रसिद्ध चितेरे मतलब चित्रकार नसीरुद्दीन नासरदी ने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया? किसने? नासिरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किया था, एक रागमाला सेठ का। और चावंड शैली के प्रसिद्ध चित्रकार हुआ करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अमर सिंह फर्तम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमर सिंह फर्तम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध चित्राकृति ढोला मारू की शैली है। अब बात करें ढोला मारू, तो ढोला मारू है वो किस से संबंधित है? कौन सी शैली है, कौन से स्कूल से? तो इसके बारे में हमने पिछला वीडियो अगर नहीं देखा है तो आई बटन में जाके आप देख सकते हैं। मैंने उसमें बताया था जोधपुर जब शैली हम पढ़ी थी तो उसमें आपको ढोला मारू के बारे में, उजले जेठवा के बारे में, रोमती बाज बहादुर के बारे में बताया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर की शैली है, उसका ये चित्रण है ढोला मारू। इसका आप इसकी कहानी एक स्टोरी अच्छी है, जो कभी मौका मिलेगा तो आपके लिए ज़रूर हम उसको लेके आएंगे। अगर यहाँ तक आप पूछ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, है कि निहाल चंद किस शैली के कलाकार थे? तो निहाल चंद की बात की जाए तो आपको इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। ये कौन हो जाएगा? किशनगढ़, बनी ठनी से आप काफ़ी रूबरू होंगे। देखो पशु पक्षियों के महत्व देने वाले स्कूल ऑफ पेंटिंग का नाम है। पशु पक्षियों की बात की जाए तो स्कूल ऑफ पेंटिंग का नाम, तो पशु पक्षियों के नाम आते ही मैंने पिछले जो क्वेश्चन थे उसमें बताया था आपका कौन है? बूंदी प्रमुख है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए बूंदी शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र। पिछली वीडियो में मैंने आराम से डिटेल से इसके बारे में बताया था, तो इसमें सोचने वाली बात नहीं है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बूंदी। कौन सा हो जाएगा? बूंदी हो जाएगा, है ना। आरंभिक मुख्य केंद्र कौन सा था? बूंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्र शैली किस शासक काल में चरम सीमा पर थी? ऐसा कौन सा शासक था जिसके काल में यह लघु चित्र शैली है वो क्या थी? एक चरम सीमा के ऊपर थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराणा जगत सिंह। RS 2000 के एग्जाम में क्वेश्चन से पूछा गया है। तो महाराणा जगत सिंह के समय रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्र शैली क्या है वो उस काल में चरम सीमा पर अपने थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस शासक के काल में किशनगढ़ चित्र शैली, किशनगढ़ की चित्रकला शैली के बारे में बात की जा रही है। तो किस शासक के शासन काल में वो अपने चरम सीमा पे थी? तो वहाँ पे कौन था? राजा नागरीदास था। कौन था? राजा नागरीदास, सावंत सिंह। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखो 15वां क्वेश्चन नेक्स्ट, तो इसके अंदर ऐसा है कि मंडावा क्यों प्रसिद्ध है? तो मंडावा देखो ऐसे तो हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? हवेलियों के लिए, हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन हवेलियों के अंदर क्या है, उसके भित्ति चित्र बने जैसे नाथद्वारा के अंदर है ना, उसी प्रकार यहाँ पे भी क्या है? भित्ति चित्र। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भित्ति चित्र के लिए क्या प्रसिद्ध है। ज्यादा देखिए तो यहाँ है आपकी हवेलियाँ। जैसे आपकी पीके फिल्म की शूटिंग हुई थी तो वो यहीं पे हुई थी ना, मंडावा के अंदर, क्योंकि यहाँ पे जो हवेलियाँ उसको दिखाया गया था पीके फिल्म में, मेरे हिसाब से आपने देखा होगा। हाँ, तो ये है भित्ति चित्रों के लिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कि भित्ति चित्रों की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा सेक्टर संपन्न है? ऐसा कौन सा सेक्टर है जो भित्ति चित्रों की आपके सेक्टर में क्या है? संपन्न है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कांस्टेबल के 2008 के अंदर आया क्वेश्चन है, कोटा और बूंदी जो सेक्टर है उसके अंदर क्या है आपका ये संपन्न है। किसमें? भित्ति चित्रों के मामले में। भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियाँ प्रसिद्ध है? अब देखो वही क्वेश्चन मैंने बताया था, मंडावा की बात हमने अभी की। तो मंडावा क्या है आपका? झुंझुनू। तो आपका ये आ गया शेखावाटी का सेक्टर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका शेखावाटी। अब देखो, उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए? जो उस्ताद कहलाने वाले जो चित्र थे उन्होंने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बीकानेर। क्योंकि जो आपको पता ही है, ये जो उस्ताद थे पहले लाहौर से बीकानेर आए थे, उस्ताद चित्रकार इनको बोला जाता था। क्यों? क्योंकि ये जो ऊँटों पे जो डिजाइन कारीगरी जो उन पे की जाती थी, उन्हीं के कारण ये बीकानेर, तो इन्हीं के कारण ये सेक्टर इसके क्या उस्ताद के माध्यम से जाना जाने लगा। देखो पिछवाइयों का चित्रण मुख्य विषय है। जो पिछवाइयों का जो चित्रण है उनका मुख्य विषय क्या होता है? तो उसके अंदर आपको नाथ द्वारा है, नाथ द्वारा के श्री कृष्ण। तो सीधा सा आपका आंसर जाता है श्री कृष्ण लीला। इतना अगर नाथ द्वारा का आपको ध्यान है पिछवाइयों के बारे में तो आप श्री कृष्ण आराम से इसमें कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति है जिसे क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं अराइस पद्धति। कौन सी पद्धति? RPSC सेकंड ग्रेड 2010 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसको बोलते हैं अराइस पद्धति। आ गए समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, पिछवाइयाँ कलाकृतियों में बने चित्र उद्धृत किए गए हैं। जो पिछवाइयाँ कलाकृति है उसमें जो बने चित्र हैं उद्धृत किए गए हैं। तो उसका आपका राइट आंसर हो जाएगा भगवान कृष्ण के जीवन से। अभी हम नाथ द्वारा की बात की, पिछवाइयों के बारे में बात की, तो कृष्ण से रिलेटेड है, तो भगवान कृष्ण इसमें क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार बीकानेर चित्रकला शैली से जुड़ा हुआ नहीं था? ऐसा कौन सा चित्रकार है इन चारों ऑप्शनों में से जो बीकानेर से रिलेटेड नहीं था? तो देखो जय किशन मथेरन ये भी थे, शाह मोहम्मद ये भी थे, अब्बू हमीद ये भी थे। तो बच गया कौन सा? नानक राम। तो ये नहीं थे ना, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कॉलेज व्याख्याता हिस्ट्री 2014 और 16 के अंदर आपका क्वेश्चन ये आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
बीकानेर के मथेरण समुदाय, है ना, के संबंध में दिए गए निम्नलिखित कथनों को सावधानी से पढ़िए। ये भी कॉलेज व्याख्याता के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, तो इनको पढ़ना है पहले, फिर इसका उत्तर देना है। बीकानेर चित्रशैली के विकास में इसका प्रचुर योगदान, मथेरण की बात की गई तो मथेरण है, तो बीकानेर शैली की बात सही है। महाराजा अनूप सिंह के काल में मथेरण समुदाय को संरक्षण मिला, सही बात है। मथेरण विशेषकर शासकों के व्यक्तिगत चित्र उकेरने के लिए जाने जाते हैं, सही बात है। और मथेरण जो अपने आप को महात्मा भी कहते हैं, एक जैन समुदाय, ये भी बात आपकी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी क्या है, सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 4, ये सभी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चित्र शैली में मतीराम रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्यिक रचना रसराज का चित्रण हेतु विषय के रूप में प्रयोग किया गया? साहित्यिक रचना थी, हिंदी साहित्यिक रचना कौन सी? रसराज, है ना। इसके चित्रण हेतु विषय के रूप में प्रयोग किया गया, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मारवाड़। कौन सा हो जाएगा? मारवाड़। यह आपका कॉलेज व्याख्या था जो 14 और 16 के अंदर आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मारवाड़ शैली के अंदर रागमाला चित्रावली 1623 के अंदर चित्रांकन किया गया था, तो मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? पुंडरीक, मीरबख्श, वीर जी और साहिबराम। तो हमने वीर जी नारायण दास के बारे में बात की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीर जी। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप मेरे हिसाब से इसको लगा लेना, इम्पोर्टेंट इसको लगा ले, मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा ले इसको। 25वां क्वेश्चन, 1623 के अंदर रागमाला चित्रावली वीर नारायण दास द्वारा इसका क्या किया था? चित्रण किया गया था, या जो काव्य प्रसिद्ध उस समय रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीताराम बदन सिंह नानकराम जिस चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे? तो यह आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा किशनगढ़ शैली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किशनगढ़ शैली। तो ये थे आपके टॉप जो मुख्य परिवेश ईयर्स आपकी एग्जाम्स हैं उसमें आए हुए क्वेश्चन राजस्थान की चित्रकला से संबंधित। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आए होंगे। इनको बार बार रिपीट कीजिए ताकि आपका जो भी एग्ज़ाम है, चाहे रीट हो, चाहे ग्राम सेवक हो, या फिर आपकी जो सेकंड ग्रेड हो, उस सभी में ये क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।